नमस्कार दोस्तों, विद स्कूल आप बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपने माल बना दिया, अगली पार्टी को माल बेच दिया, अगली पार्टी आपके पैसे देने में आनाकानी कर रही है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बिजनेस एक कला है, बिजनेस में उधार लिया भी जाता है, बिजनेस में उधार दिया भी जाता है। अपनी उधारी को निकालना भी एक कला की तरह होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बिजनेस लायक और व्यवहारिक आदमी के साथ करें। कभी भी दोस्त, रिश्तेदार, करीबी समझकर बिजनेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस जिसके साथ कर रहे हो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। कम से कम 6 महीने पुराना बिजनेस होना चाहिए, या यूं कह लीजिए बिल्कुल नया बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप काम धंधा कर रहे हो। दोस्तों, बिजनेस की तरह करना चाहिए, समाज सेवा की तरह नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सारी ट्रांजैक्शन जो है, वो रिकॉर्ड जो है वो लिखित में होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके खाते से लेन देन होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड होनी चाहिए। और अगर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं उसका भी कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। हमेशा पक्का बिल काटना चाहिए और पक्का बिल लेना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपका पैसा आने में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों, जिससे आपने व्यवहार किया है, जिसको आपने उधार दिया है, उससे बार बार अपने पैसे वापिस मांगनी चाहिए। मल्टीपल रिमाइंडर उसको देने चाहिए, चाहे फिर वो टेलीफोन से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, एसएमएस से, विजिट करके, या किसी मोबाइल ऐप या वेबसाइट की मदद से होने चाहिए। मतलब मल्टीपल रिमाइंडर उसको देने चाहिए। उसके बाद भी अगर वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट का ऑफर भी कर देना चाहिए कि भाई इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में मेरे पैसे वापिस कर दीजिए। आजकल बहुत से आदमी सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं अपना पैसा वापिस करने के लिए। और दोस्तों, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने परिवार का, अपने सामाजिक दायरे का भी फायदा उठा सकते हो या उनकी मदद ले सकते हो। मतलब सामाजिक दबाव भी बना सकते हो। इसको आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए, 2 आदमी व्यवहार करते हैं, एक ने एक को उधार माल दिया और जिसने उधार माल लिया वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। और लास्ट में उसने ये भी बोल दिया, आपसे जो बनता है आप कर लीजिए, जो आपसे होता है वो कर लीजिए, मैं नहीं दूंगा। अब वो दूसरा आदमी क्या करता है, वो किन्नरों से जो है वो संपर्क करता है, कांटेक्ट करता है। अब किन्नर जो है उसके बाहर जाके बाजा बजाते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे जो है बात करते हैं। अब उस दूसरे आदमी को जो है पीछा छुटवाना भारी हो जाता है। उसके बाद जो है वो बोलता है आदमी, भाई मेरा पीछा छुटवा दीजिए, मेरी बेइज्जती मत कीजिए, आप अपने पैसे ले लीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारे जो है, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अगर आपका एमएसएमई का बिजनेस है, अगली पार्टी भी एमएसएमई का बिजनेस करती है, तो दोस्तों एमएसएमई समाधान में कंप्लेंट कर सकते हो। और दोस्तों, कानून का सहारा ले सकते हो। आईपीसी की धारा 420 के तहत भी कार्रवाई कर सकते हो, सिविल सूट भी दायर कर सकते हो और एनसीएलटी में भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर अगली पार्टी ने आपको कोई चेक वगैरह दिया है तो दोस्तों आप धारा 138, धारा 138 के तहत भी कार्रवाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप जो है उधार का अपना दिया हुआ पैसा वापिस ले सकते हो। ओम मिताई नमः। नमस्कार भाइयों।